द रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की और इसमें अंग्रेजी की इतनी वकालत मेरी समझ के बाहर बात थी। विराम। अंग्रेजी की वकालत के साथ रोमन लिपि तक की वकालत की गई है। विराम। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती हैं। रोमन लिपि के बाबत इस आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई, यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया। पैरा। पर एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी की इतनी वकालत होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंतोगत्वा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होंगी। विराम। आयोग को यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानि हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। विराम। पैरा। तो आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है। विराम। पैरा। मैं त्रिसूत्री भाषा फार्मूले का समर्थक हूँ। विराम। हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है, जिसका इस समय मैं अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार किया। विराम। यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फार्मूला रहता एक मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फार्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी। विराम। इसलिए हमने विवश होकर, प्रेम से नहीं, उत्साह से नहीं, बल्कि लाचार होकर त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया कि मातृभाषा रहे, हिंदी रहे और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा रह सकती है। विराम। पैरा। कहा जाता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। विराम।
बड़ी गलत बात है। यह अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी विराम। उस प्रदर्शनी में जिन पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया था, उन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों पर भी कम से कम हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं विराम। फिर इस संबंध में मैं अपना एक अनुभव आपको और बताना चाहता हूँ विराम। एक ज़माना था जब मैट्रिक का भी माध्यम अंग्रेजी थी, और उस समय भी यही दलील दी जाती थी कि हमारे यहाँ पर मैट्रिक की पढ़ाई का पर्याप्त साहित्य नहीं है विराम। लेकिन आवश्यकता होती तब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं विराम। जो ही मैट्रिक में हमारी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं माध्यम हुई, त्यों ही सारा साहित्य जो नहीं था वह 6 महीने के अंदर तैयार हो गया विराम। जिस दिन आप हिंदी और भारतीय भाषाओं को माध्यम बना देंगे, उसी दिन एक तो साहित्य पर्याप्त मौजूद है, और अगर कोई साहित्य नहीं है तो वह साहित्य 6 महीने के भीतर तैयार हो जाएगा विराम। मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ कि साहित्य की तैयारी की एक योजना सरकार को बनानी चाहिए, और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्वानों को एक एक पुस्तक लिखने के लिए देनी चाहिए विराम। उनसे करार कर लेना चाहिए, और मेरा यह विश्वास है कि 1 वर्ष के अंदर कोई ग्रंथ नहीं है जो तैयार न हो सके। जो साहित्य तैयार नहीं है, यह बड़ी गलत दलील है। समाप्त।